तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MX56 स्टूडियो में। तो दोस्तों, बाहुबली का जैसा एक और धमाका आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये तमिल और तेलुगु वाले। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र थोड़ी बहुत ठीक ठाक चली, लेकिन इसके बाद 30 तारीख को कई सारी फिल्में आ रही है एक ही साथ, और लगभग 25 से 30 के बीच में लगभग कई सारे पिक्चर आएगी। उनमें से एक पिक्चर ये भी है PS1। आपने इसका टीजर तो देख ही लिया होगा और चारों तरफ इसी का ही नाम होए जा रहा है। ऐसा क्या खास है इस मूवी के अंदर, इसकी सारी डिटेल और कब आपको सिनेमाघर में देखने को मिलने वाली है और कौन कौन से सुपरस्टार इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी, सारी डिटेल हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो फाइनली दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मणिरत्न द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य अवधि की एकांश फिल्म है, जिसने इसे एलांगी कुमरेवा और बी जयमोहन के साथ लिखा गया है। इन्होंने अपने हाथों से इसे लिखा है। यह कृष्णमूर्ति के 1995 के उपन्यास पोनियन सेवन पर आधारित 2 सिनेमाई भागों में से पहला भाग है। फिल्म में विक्रम के कलाकारों की टुकड़ी है। ऐश्वर्या राय बच्चन और जेम रवि और इसी के साथ ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता भूलिपाल, प्रभु आर सार्थ कुमार, विक्रम प्रभु, जयराम प्रकाश, राज रहमान और आर पृथ्मत। संगीत AR रहमान द्वारा रचित है। जो दोस्तों, भारत के नंबर 1 सिंगरों में से एक नहीं, एक ही है सिर्फ वो भारत के नंबर 1, जिसमें सिनेटोग्राफी रवि वर्मा द्वारा संचालित की गई है और संवाद श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया है और प्रोड्यूसर डिजलाइट थोड़ा थरानी द्वारा किया गया है। फिल्म का आरु लम्मोजीवरम के शुरुआती दिनों की कहानी बतलाता है, जो कि बाद में महान चोल सम्राट राजा चोल 947 CE 114 से ही बनी है। इसके जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है मणिरत्नम, और इसके जो लेखक हैं जिन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है मनित रत्मा और इन्हीं के साथ एल्गो कुमरवेवा, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है कल्या कृष्णमूर्ति द्वारा और पोनियन सेवलन द्वारा। और ये मूवी के जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है मणिरत्न। इन्होंने इस मूवी को लिखा है और इसके साथ इनके साथ है अलीराज सुब्सकन। और इसी के अंदर आपको कई सारे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहले आपको अपने सुपरस्टार विक्रम देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर है। इनकी पिक्चरें हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेजों में चलती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और जयमन रवि और कार्ति और ट्रिश, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिती धुलपाल और प्रभु आर रतन कुमार और इसके साथ विक्रम प्रभु, जयराम प्रकाश, राज रहमान और आरपित आदि भी आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी का काम किया है उनका नाम है रवि वर्मा, और इस मूवी के जो एडिटर है उनका नाम है श्रीकर पासवान, और इसके साथ इसके अंदर जो म्यूजिक दिया है वो AR रहमान। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने AR रहमान ने इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया है। और इसकी जो संपादक कंपनी है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी माना जाए या मेकिंग कंपनी, उनका नाम है मद्रास टॉकीज और इसी के साथ लाइका प्रोडक्शन, और द्वारा वितरित इसे किया जाएगा रेड जायंट मूवीज तमिलनाडु और श्री वेंकटेशु और कृष्णा मध्य प्रदेश और तेलंगाना, श्री गोकुल मूवी केरला और टेकाकोटी विदेश के सहयोग में। इसकी रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो दोस्तों आने वाली 30 सितंबर, जी हाँ दोस्तों 30 सितंबर 2022 को ये आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगने वाली है। और इसकी जो
एडवांस बुकिंग है वो चालू हो चुकी है। इसकी टक्कर में दोस्तों विक्रम वेदा, जी हाँ दोस्तों, जो कि साउथ की पुरानी मूवी है लेकिन इसे रीमेक करने का एक तरह से प्रयास किया गया है, चूतिया पर किया गया है, जो कि आप अंजाम दे ही सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी जो लेंथ है लगभग 170 मिनट की है और इनको पता है कि हमारी मूवी के अंदर दम है, तो इसी के कारण इसी मूवी का इसे पहला पार्ट दिया गया है और दूसरा पार्ट आने वाला है। जैसे ही अगर इसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ या ना हुआ, वैसे तो बहुत बढ़िया पिक्चर रहने वाली है। जिस तरीके से इसके अंदर बाहुबली की तरह जो एक तरह से प्रोसेसर बनाया है और फील करवाया है कि भाई अब कोई दमदार पिक्चर आने वाली है। तो देखते हैं अब 30 तारीख को आप एडवांस बुकिंग यदि कर ली है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं बुक माई शो से भी आप कर सकते हैं या पेटीएम से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप बुक माई शो से टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। और यदि आप फर्स्ट यूजर है या मेरे लिंक से आपने डाउनलोड किया है तो आपको लगभग 50% रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। उपन्यास के संयुक्त योजना 1950 के दशक के अंत में एम.जी. रामचंद्र के असफल प्रयास के बाद मणिरत्न ने 1990 के दशक के मध्य 2010 की शुरुआत में उपन्यास को रूपांतरित करने का प्रयास किया, जो कि सफल रहा। इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में बतलाते हुए रतन ने जनवरी 2019 के अनुकूल के प्रोजेनित किया, जिसमें लाइका प्रोडक्शन को परियोजना के वित्त पोषण के लिए बॉर्डर पर लाया गया। कलाकार और चालक दल में कई बदलावों के साथ साथ फिल्म दिसंबर के मध्य में उत्पाद पर चली गई है और सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो गई थी। भले ही कोविड महामारी के कारण उत्पादन को 2 बार रोका है, लेकिन फिल्म को पूरी में विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया है, जिसमें कुछ दशकों को शूट किया गया है थाईलैंड के अंदर और पोनियन सेल्वन को मूल्य रूप से एक स्टेट आलोचक फिल्म बनाने के लिए इरादा था, लेकिन बाद में इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग PSI 30 सितंबर 2020 को मानक और आईफ्लिक्स प्रारूप दोनों दुनिया भर में नाटकीय प्लेटफॉर्म जैसे और पर रिलीज होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी जो और भी डिटेल है उनके ऊपर। आदित्य करिकन ने के रूप में विक्रम और सुंदर चोल के शासन में क्राउन प्रिंस और उत्तरी सैनिक के कमांडर सुंदर चौहान का ज्येष्ठ पुत्र अलू मोजीवर्णम और कुड़बाई के बड़े भाई हैं। और दोहरी भूमिका में ऐश्वर्या राय बच्चन और नंदिनी एक पुजवरी रानी और पौरिया पुरजवंशी की पत्नी और आदित्य की प्रेमी रुचि। युवा नंदिनी के रूप में आरा अर्जुन और इसके साथ मंदकनी देवी, जिसे सिंगा नाची का ओमरानी के नाम से भी जाना जाता है। 1960 में एम.जी. रामचंद्र ने कालिके कृष्णमूर्ति की इसी नाम के ऐतिहासिक उपन्यास का एक फिल्म रूपांतरण पोनियन सेल्वन की घोषणा की। रामचंद्र ने उपन्यास की फिल्म अधिकार लगभग 10,000 रुपये में और 2022 में 81 लाख या US में माना जाए तो $10,000 के बराबर में खरीदी। अनुकूल में निर्णय निर्देशन और अभिनय प्रयोग, जिसमें पेज मल्ली और जेमी घोषण और पंजनी और सवित्री कलाकारों की टुकड़ी शामिल हो गई। बी सरोजा देवी और M.N. राजत और T.S. बलेला। और इसी के साथ रामचंद्र एक दुर्घटना का शिकार हो गए और घाव को ठीक होने में 6 महीने लग गए। रामचंद्र 4 साल बाद अधिकारों का नवीनीकरण करने के बाद भी फिल्म को जारी नहीं रख पाए। फिल्म फेयर के साथ जनवरी 1994 के एक साक्षात्कार में मणिरत्न ने कहा कि उपन्यास को अपना उनके ड्रीम्स प्रोजेक्ट में से एक था, जिसमें उन्होंने अपने करियर के दौरान काम करने की उम्मीद की थी।
रत्नामन ने खुलासा किया कि उन्होंने अभिनेता कमल हासन के साथ फिल्म के पहले मकसद के लीक किया, जिन्होंने उपन्यास के अधिकार खरीदे, लेकिन इस जोड़ी ने अपनी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि उस समय इस परियोजना का विस्तृत अर्थ नहीं था। 2010 के अंत में रत्नम के परियोजना में अपनी रुचि को अनावृत किया और लेखन जयमोहन के साथ पोन्नियिन सेल्वन के फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथन को अंतिम रूप देने के लिए काम किया और लगभग 100 करोड़ की लागत में तमिल में बनाने की उम्मीद रत्नसन ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में बाद में एक बड़े प्रोजेक्ट हाउस के साथ मिलकर काम करने के इरादे में शुरू की। फिल्म का निर्माण करने की योजना बनाई। संगीतकार AR रहमान, छायांकन संतोष सविन और संपादक A श्रीकर प्रसाद और कला निर्देशक साबू सीरीज के साथ इस परियोजना में जुड़े। रत्नामा ने विजय को बल्लवाइनी पंदियापदिनी की मुख्य भूमिका का कास्ट किया। पहला बार फिल्म पर हस्ताक्षर करने के बाद विजय की रेणुका रनौत के बाद दूसरी बार रत्ना के साथ काम करने के लिए इसे विशेष अधिकार और सपने के सच होने का कहा। महेश बाबू और अरुझोमी वर्तन के रूप में किया गया, जो कि बाद में परियोजना में चोल साम्राज्य राजा प्रथम बने और रत्नाम द्वारा चुने जाने वाले अपनी खुशी की व्यक्त की। और इस साथ जो आर्य थे वो भी पटकथा सुनाई देने के बाद तीसरे प्रमुख प्रारूप भूमिका निभाने के लिए इस परियोजना में शामिल हुए। इस बीच सत्याराज को फिल्म में सहायक भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया और शूटिंग शुरू होने से 7 दिन पहले ही फिल्म के लिए एक फोटोशूट चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसमें विजय और महेश बाबू थे। शूटिंग के लिए टीम ने मैसूर पैलेस और ललित महल के अधिकारियों से फिल्म के दृश्यों को अनुमानित मांगे। हालांकि उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि महल के अधिकारियों ने फिल्म के कर्मचारियों को ऐतिहासिक स्थानों से दूर रहने की इच्छुक थे। फिल्म को बाद में फिल्मांकन चरण की शुरुआत से पहले ही स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उत्पादक की अपेक्षित लागत बढ़ गई थी। जयमोहन ने कहा कि फिल्म को अमल में नहीं लाया जा सकता क्योंकि टीम के फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध स्थानों की खोजना के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि तमिलनाडु में मंदिर के अधिकारियों ने टीम के परिसर में दृश्यों के फिल्मांकनों की अनुमति देने से इनकार कर दिया और प्रतिक्रिया सेट बनाने की महंगी लागत का मतलब था कि यह एक मरवल्य समाधान नहीं होगा। और जनवरी 2019 आते आते इन्होंने एक तरह से पूरा दम लगा दिया और रत्नासन ने साइलेंट प्रोडक्शन के बाद पोन्नियिन सेल्वन की पुनर्वृद्धि करने का फैसला किया, जिन्होंने पहले इनके साथ चेकला जीवन विन्यास 2018 में संयोजित किया था। फिल्म को पठन करने के लिए सहमत हुए, जबकि विक्रम विजय सेतुपति और रेम रवि ने एक महत्वपूर्ण भूमिका में सिल्लापर के साथ प्रमुख भूमिका निभाने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी इस परियोजना को सौंपा और फिल्म में सुंदर चोल की भूमिका निभा रहे थे। संगीतकार AR रहमान, पटकथा लेखक जयमोहन जी और संपादक श्रीकर प्रसाद को नए संस्करण में रखा गया था। अप्रैल 2019 में फिल्म के कलाकारों ने एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसमें सेतुपति ने शेड्यूल संघर्ष के कारण परियोजना से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार कार्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और अनुष्का शेट्टी को फिल्म के कलाकारों में शामिल किया गया। पहली बार जो फिल्म के साथ काम कर रहे ऐश्वर्या राय ने बाद में खुद को कान फिल्म समारोह में परियोजना में शामिल करने की पुष्टि की और अनुष्का शेट्टी, जो कि फिल्म के पुराने संस्करण का हिस्सा रही है, के आधिकारिक तौर पर इस परियोजना पर हस्ताक्षर किया। और जून 2019 में एलांगो कुमारवेल ने घोषणा की कि वे रत्नासन और जयमोला के साथ इस संस्करण के लिए
पटकथा और एक तरह से राइटिंग शुरू कर दी है और रत्नासन में इस परियोजना के लिए छायांकन सत्रों और सेवन का बनाए रखने का फैसला किया है। हालांकि उनकी उपलब्धि के निर्देशांक को रवि वर्मा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया और वर्मा फिल्म की परियोजना पर हस्ताक्षर करने से पहले ही एस शंकर द्वारा निर्देशित भारतीय 2 के लिए काम कर रहे थे, लेकिन बाद की देरी में वर्मा फिल्म छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें वे पोन्नी सेल्वनी के लिए उपलब्ध हो गए और सितंबर 2019 में रत्नासन ने पोन्नी की वह संगीतकार और गीतकार जोड़ी रहमान और इसी के साथ वेरा माथु। तो दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए मार्क। और यदि आपने हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और इसी के साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगले पार्ट में आगे बढ़ने से पहले, आप यदि और भी किसी वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो सीधा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो लाएंगे। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, आप सीधा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये आप कई लोगों ने कमेंट किया ब्रह्मास्त्र मूवी का आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लेके आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर इसकी एक नहीं 2 वीडियो अपलोड थी। दोनों के अंदर पूरी मूवी की डिटेल बताई गई थी। एक के अंदर सिर्फ थोड़ी सी क्लिप यूज़ की गई थी, जिसके अंदर भी सोनी म्यूजिक वालों ने कॉपीराइट क्लेम दे दिया, जिससे कि और दूसरी जो वीडियो थी उसके अंदर तो लगभग 5 सेकंड का भी कुछ पार्ट ही नहीं था, फिर भी उन्होंने पता नहीं किस बात से कॉपीराइट स्ट्राइक देगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी कारण 2 स्ट्राइक आ चुकी है और फिर भी हम, यदि आप बोलते हो तो ब्रह्मास्त्र की थोड़ी डिटेल हम इसी वीडियो में आपके लिए बना देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगले जो डिटेल है इसकी अगली जो उनके बारे में हम बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिल्मांकन। पोन्नियिन सेल्वन ने 500 करोड़ के बजट के साथ एक स्टैंड एलोन फिल्म के रूप में शुरुआत की और बाद में इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिन्हें एक के बाद एक शूट किया गया था। कुछ सूत्रों ने बताया कि 500 करोड़ के बजट 2 भागों में शामिल हुए हैं और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 11 सितंबर 2019 को कैबरी और कंचबुरी और थाईलैंड के अन्य स्थानों पर शुरू हुई थी, जहां क्रू ने 40 दिन के लिए शूट शेड्यूल किया और जनवरी 2020 में पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद टीम ने दूसरा शेड्यूल शूटिंग चेन्नई में करने की योजना बनाई, लेकिन बाद में पुडुचेरी में चली गई। शूटिंग का पहला शेड्यूल फरवरी में और जनवरी 2020 में पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद टीम ने दूसरा शेड्यूल चेन्नई में किया और 3 अप्रैल 2020 को पुडुचेरी में हुआ। 6 दिन के भीतर पूरा हुआ। फिर टीम ने 10 फरवरी को अगले शेड्यूल के लिए हैदराबाद चली गई, जहां पर पूरी टीम ने रामोजी फिल्म की सिटी में शूटिंग शुरू की, योजना बनाई और दूसरा शेड्यूल जैसा कि मैंने आपको बता दिया हैदराबाद में हुआ, जहां उन्होंने घोड़े की सवारी करते हुए समय हवा में फेंक दिया गया था। हालांकि उन्हें केवल मामूली चोट का सामना करना पड़ा, यानी कि दोस्तों जब वो शूटिंग कर रहे थे तभी उन्हें जो घोड़े ने उठाकर फेंक दिया था, लेकिन इसी के कारण उनके थोड़ी मामूली चोट आई, लेकिन कुछ गंभीर कुछ नहीं हुआ। और फिर मार्च 2020 तक निर्माताओं ने 90 दिनों के लिए फिल्म के बड़े हिस्से को शूट की, जिसके बाद कोविड महामारी के कारण शूटिंग को बाधित हो गई और जनवरी 2020 में ये बताया गया कि फिल्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी पुष्टि अप्रैल 2020 में मणिरत्न ने की थी। सितंबर 2020 में रत्नामन ने अंततः श्रीलंका में शूटिंग करने
फिर से शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध के कारण टीम के मूल्यांकन फिर से शुरू करने के लिए अधिकारियों ने अनुमति प्राप्त करना मुश्किल था। इस तरह फैसला किया कि भारत में फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग के लिए रत्नागर, हैदराबाद, जैसलमेर, जयपुर, मध्य प्रदेश और भारत के कई प्रमुख स्थानों पर शूटिंग करना चाहते हैं। हालांकि टीम ने अंततः नवंबर के मध्य फिल्मांकन की योजना बनाई, उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इस बात पर असफोज जताते हुए सरकार द्वारा फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बावजूद ये सलाह दी गई थी कि फिल्म की शूटिंग कम से कम क्रू सदस्य होने चाहिए जिनमें फिल्म पर 75 से अधिक लोग काम न करें। मणिरत्न ने कहा कि चूंकि फिल्म की शूटिंग में 500 लोग शामिल होंगे, इसलिए 2020 के मध्य में शूटिंग करना मुश्किल था और 10 दिसंबर 2020 को पोलाची में फिल्म का एक छोटा कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्य कलाकार थे। टीम ने कहा कि फिल्म का प्रमुख शेड्यूल जनवरी 2022 में होगा और इसे सबसे बड़ा शेड्यूल बताया गया है था, जिसे एक मुख्य खंड में पूरा जताया गया है। कोबरा की शूटिंग पूरी करने के बाद विक्रम को शेड्यूल में उपस्थित होने की सूचना मिली थी। जी हाँ दोस्तों, आपने कोबरा मूवी तो देख ही ली होगी, बड़ी शानदार मूवी है और इसकी जो स्टोरी है वो भी हमने एक्सप्लेन कर रखी थी, लेकिन कॉपीराइट के कारण उसे भी हटाना पड़ा। और फिर भी हम इसकी थोड़ी डिटेल बता देते हैं आपको। इसकी मेन स्टोरी के अंदर एक तरह से जो किलर होता है उसे बताया गया था, वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से किल करता है लोगों को, जैसा कि आपने पिक्चर में कई पिक्चरों के अंदर देखा होगा, उसी तरीके से ये लोगों को मारता है। और इसके साथ पार्थिबन और मोहनराज उपस्थित है और 3 फरवरी को निर्माताओं ने रामोज फिल्म सिटी में निर्माताओं की विशाल सेट का दृश्य में 250 अन्य कलाकारों की एक विशेष संख्या की शूटिंग शुरू की। थोड़ा थारी के देखरेख में कलाकार ने टीम ने शूटिंग स्थान में 5 विशाल सेट बनाए थे। कार्यकारी निर्माता शिवम अंत के अनुसार प्रमुख कलाकारों के सदस्यों ने विक्रम को छोड़कर हैदराबाद में कुछ हिस्सों की शूटिंग शुरू कर दी, जिन्होंने पहले जनवरी के भागों में शूटिंग की थी और शेड्यूल के दौरान एक सप्ताह ब्रेक के बीच सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। मार्च से जैसे ही समाप्त हुआ तो उसी के बाद 2019 में मामलों में स्पैन कारण इसे जून तक बढ़ा दिया गया और उस समय के दौरान उत्तरी भारत राज्यों में शूटिंग की योजना बदलकर चेन्नई और हैदराबाद में शूटिंग करने की योजना बनाई और जून 2021 के मध्य में ये घोषणा की कि शूटिंग केवल तभी शुरू होगी जब कोविड-19 के काम मामले आएंगे। और फिर पंडुचेरी में जुलाई 2021 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। अगस्त में टीम में लोकेशन स्काउटेड के मध्य प्रदेश गई ताकि वह लंबित भागों की शूटिंग कर सके और बाद में ओडचेरा ग्वालियर में शूटिंग फिर से शुरू की। अगस्त 2021 के अंत में जयमल, रवि और विक्रम ने फिल्म के दोनों हिस्सों के लिए अपने हिस्से पूरे कर लिए थे। टीम बाद में अन्य कार्यक्रम के लिए वहाँ से चली गई, जो कि मुख्य रूप से कार्ति और रिट के केंद्रित थे और 4 सितंबर 2021 को रहमान ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने हिस्से पूरे कर लिए हैं और टीम ने महीने के मध्य में पोलाची में एक गाने के सीक्वेंस की शूटिंग की और टीम कुछ दशकों के गई थी और पुडुचेरी में शूटिंग की शामिल हुई और अनिश्चय काकमुन और मैसूरी में शूटिंग में शामिल हुए। कार्ति ने 16 सितंबर 2021 को अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की और 18 सितंबर को मणिपुरम पुंडी की वह पहले भाग की पूरी शूटिंग को लपेट गए हैं। दूसरे भाग में कुछ दशकों को छोड़कर हालांकि मार्च 2021 में जयमल राव और कार्ति और ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक छोटा सा पेंचुअल पूरा किया, जो कि 7 दिन में पूरा हो गया। और उत्पादन के बात की जाए तो फिल्म की डबिंग
27 सितंबर 2021 को शुरू कर दी और ईसा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने फिल्म के मूल तमिल संस्करण की क्रम से कुडुवाई और उपन्यान की भूमिकाओं के लिए अपनी आवाज़ दी। विक्रम ने फिल्म के लिए 5 भाषाओं तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में डब किया, जबकि जे रविंद्र और कार्ति ने फिल्म के तमिल तेलुगु संस्करण के लिए डब किया। और सितंबर 2021 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने मणिकरण के खिलाफ अगस्त 2021 में हैदराबाद फिल्म की शूटिंग के दौरान कथित तौर पर एक घोड़े की मौत के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। पीपली और द एथियल लिमिटेड के एक अधिकारी पशु कर्म निर्माता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत और उनके प्रोड्यूसर हाउस मंदागर टोंकी जी को घोड़े के मालिक के खिलाफ स्थानीय अधिकारियों को से शिकायत की कि फिल्म के सेट पर घंटों तक लगातार इस्तेमाल किया गया, जिसमें जानवर थके हुए थे और निर्जली हो जाते हैं। और भारतीय मुख्य अधिकारी के और दोस्तों इसके बाद भारतीय मुख्य अधिकांश अधिकारी खुशी गुप्ता ने मणिरत्नम के खिलाफ आपत्ति जताते हुए कहा कि कंप्यूटर जनित इमरजेंसी सीजीआई के युग का अत्यंत कंपनी के साथ थके हुए घोड़े को युद्ध में खेलने के लिए मजबूर करने पर कोई बहाना नहीं है। अब तक कि उनमें से एक बन नहीं जाता और महसूस किया कि दयालु आगे की सोच रखने वाले फिल्म निर्माता संवेदनशील जानवरों के लिए एक अराजक फिल्म सेट पर ले जा सकते हैं और उन्हें अभिनय करने के लिए मजबूर करने का सपना नहीं देखे। और दोस्तों बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म स्कोर और साउंड ट्रैक मणिकरण के दर्शक संगीत AR रहमान द्वारा रचित है। पहला 31 जुलाई 2022 को जारी हुआ गया था। यह गीत 5 अलग अलग भाषाओं में जारी किया गया, हिंदी में कावरियों में मिलने और तेलुगु में पहुंचे नाथी और मलयालम और कन्नड़ में पौंथी नाथी। कौन सा नाथी दोस्तों? पौंथी नाथी शुरू की गई। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मूवी के प्रचार अधिनियम के जुलाई 2022 में शुरू होने वाली थी। फिल्म के टीजर ट्रेलर के तंजपुर की हिंदू मंदिर में लॉन्च करने की योजना थी, जो कि शहर चोल राजवंश की राजधानी में रहने का कार्य करते थे। लॉन्च इवेंट के बाद हालांकि जून 2022 के मध्य सुरक्षा कारणों के पोस्ट प्रोडक्शन के देरी के कारण फिल्म का टीजर लॉन्च करना रद्द कर दिया गया और टीम ने बाद में 8 जुलाई 2022 को अपने पिछले कार्यक्रम के अनुसार चेन्नई में एक भव्य टीजर लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया फैसला किया। फिल्म का टीजर 8 जुलाई 2022 को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में, तमिल और डब संस्करण में जारी किया गया। और अब हम बात करते हैं इसकी और भी विवरण। तमिलनाडु में फिल्म के विवरण के अधिकारी फिल्म के विदेशी नाटक अधिकारी टैगलॉग ट्रक पर अधिकृत किए गए। और दोस्तों यदि आपने इस मूवी का टीजर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर उसे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हो सके तो आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और यदि दोस्तों आपको और भी किसी मूवी जैसे कि मार्वल स्टूडियो की हो गई और भी किसी हिंदी में हो, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कोई सी भी लैंग्वेज की वो मूवी हो, आप सीधा हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बना कर लाएंगे। वो हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे पूरी उसकी स्टोरी। और यदि आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल भी हम आपके लिए ला के देंगे।
और इसका जो म्यूजिक है टॉप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर से लॉन्च किया गया है। और दोस्तों यदि आपने चार्ली 77 नहीं देखी है, उसकी एक्सप्लेनेशन की पूरी स्टोरी हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक कर कर उसे देख सकते हो। और यदि आपने और भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए जैसे पृथ्वीराज चौहान, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाल ही में रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की सी हल्क के कई सारे एपिसोड आ रहे हैं, उनकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है। और इसके साथ यदि आपको और भी कोई इंग्लिश मूवी हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। अब सारी मूवी की डिटेल अधिकतर हमने बता दी है, कहाँ कहाँ पर इस मूवी को शूट किया जाएगा और कौन कौन आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और अब हम इसके जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टरों के बारे में थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में नॉलेज के लिए रह सके। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं मणिरत्नम। जी हाँ दोस्तों, इसके जो डायरेक्टर हैं और इनकी स्टोरी जिन्होंने लिखी है अपने हाथों से, तो इनके बारे में ही सबसे पहले डिटेल जानते हैं। इनका जन्म, इनका पूरा नाम पहले हम बताते हैं, गोपाल रतन सुब्रमण्यम। इनका जन्म 2 जुलाई 1956 में हुआ, जिन्हें पेशेवर रूप से मणिरत्नम के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और एक तरह से राइटर और प्रोड्यूसर जो कि मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। रत्नासन ने 6ठी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और दुनिया भर के विभिन्न फिल्म पुरस्कारों में से पुरस्कार जीते हैं। 2002 में भारत सरकार ने इन्हें फिल्म में उनके योगदान की स्वीकार करते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया। और अब हम बात करते हैं इनके जो पूरा नाम है गोपाल रतन सुब्रमण्यम, और इनकी आयु आज देखा जाए तो 2 जुलाई 1956 के हिसाब से तो आज इनकी उम्र 66 साल है। इनका जन्म मदुरई मद्रासन राज्य जो कि वर्तमान के अंदर तमिलनाडु में है, वहाँ पर हुआ। और अब हम बात करते हैं इनकी एलाम मास्टर के बारे में। तो इनके जो जवाहरलाल ब्रिज इंस्टीट्यूट और ऑफ इमर्जेंटेड स्टेज, और ये मुख्य रूप से जो इनका वर्क है वो है फिल्म मेकर और फिल्म राइटर और फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में। और जिस साल से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा वो था 1980 से, और आज बुलंदियां हासिल करते जा रहे हैं। इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम है सुहासिनी, और इनकी जो शादी हुई थी 1988 में हुई थी, और इनका एक लड़का भी है। और इसके जो मुख्य रूप से जो और भी जो इनके रिश्तेदार हैं, जी वेंकटेशन जो इनके भाई है, और दूसरे जो जी श्रीपन्यास जो भी इनके भाई है। एक फिल्मी परिवार में पैदा होने के बावजूद मणिरत्नम को बचपन से ही फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संबंध में स्नातक पूरा करने के बाद इन्होंने सलाहकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने 1963 में कन्नड़ फिल्म पलवानी अनुपल्यम के मध्य में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, और इनके बाद की फिल्मों की विफलता का मतलब यह हो गया कि इनके पास कम प्रस्ताव बचे थे। हालांकि उनकी 5वीं निर्देशक फिल्म मोनारागमन 1966 ने उन्हें तमिल सिनेमा में एक प्रमुख फिल्म निर्माताओं के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने नायकन में 1988 के साथ काम किया। मणिरत्नम को उनकी आतंकवाद त्रय के लिए जाना जाता है, जिनमें रोजा और बॉम्बे और दिल से 1998 में शामिल है। इन्होंने अभिनेत्री सुहासिनी से शादी की और इसके साथ इनका एक बेटा भी है। और प्रारंभिक जीवन, जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 2 जून 1966 को तमिलनाडु के मदुरैम में एक परिवार के दूसरे बच्चे के रूप में हुआ था, जो कि फिल्म निर्माताओं में निकटता जुटाता था। इनके पिता ए आस गोपाल रत्नम
एक फिल्म वितरण थे जिन्होंने विनियस पिक्चर्स के लिए काम किया था, और इनके चाचा विनर्स कृष्णमूर्ति एक फिल्म निर्माता थे, और इनके बड़े भाई जी वेटकन्यन मणियम के कुछ फिल्मों का निर्माण किया था। इनके छोटे भाई जी श्रीवन्यास थे, जो कि वे टांसन की तरह उनकी प्रमुख फिल्मों के लिए से निर्माण भी करेंगे, और मणिरत्नम मद्रास में पले बड़े और अपने भाई बहनों और चचेरे भाई के साथ फिल्मी परिवार होने के बावजूद भी बच्चों को फिल्म देखने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बड़े उन्हें फर्जी मानते थे। एक युवा के रूप में फिल्म के समय बर्बाद करने की तरह लगती थी। उन्होंने 1984 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि हालांकि जब वे वेस्ट एंड और थियोपेल्सिक स्कूल में पढ़ते रहते थे, तो उन्होंने अधिकतम सक्रिय रूप से फिल्में देखना शुरू कर दिया था। इस समय के दौरान उन्होंने शिवाजी गणेशन और नागेश जैसे अभिनेताओं के प्रश्न विकास किया। उनके साथ फिल्म देख रहे थे, जबकि उन्होंने महान निर्देशक के बाल बच्चन की घोषणा की, तो वे उन्होंने प्रशासन बनाया गया था। उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। क्री राजकन्या मिश्रम विवेकानंद कॉलेज और इसके साथ और कॉलेजों से इन्होंने डिग्री प्राप्त की, और 1977 में इन्होंने अपना स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मद्रास में एक फिल्म में एक प्रबंध सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, और कुछ समय के लिए वहाँ काम करना जारी रखा। और फिल्मी करियर की बात की जाए तो मणिरत्नम में सहकार के रूप में अपनी नौकरी की स्पष्टि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पाया कि यह केवल उनके शिक्षा अधिक विस्तार था। इस दौरान निर्देशक की B.R. पांतु के बेटे, उनके दोस्त और भी सारे कई डिटेल हम आपको बताए गए। उससे पहले दोस्तों हम आपको जो हाल ही में रिलीज होने वाली है दहन, जो कि वेब सीरीज है, जो कि 16 सितंबर, जी हाँ दोस्तों 16 सितंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। उसकी थोड़ी डिटेल हम आपको बता देते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं। जो अगली मूवी है उसकी थोड़ी डिटेल हम इसी वीडियो में बता देते हैं। फाइनली दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी 9 सितंबर को रिलीज हुई थी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों के अंदर, और इसके अंदर आपको कई सारे एक्टर्स देखने को मिले थे। और ये यदि आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट कर दीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि और यदि आपको पसंद आई है तो आप पसंद लिख दीजिए, और यदि आपको पसंद नहीं आई है तो आप नापसंद कीजिए। और हमने हमारे कमेंट्री के अंदर पोल भी दिया हुआ है, आप उस पर पोल भी कर सकते हैं आपको कैसी लगी मूवी। तो मुझे तो एक तरह से बेकार ही लगी, तो एकदम से कचरा मूवी है बिल्कुल, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत सही है, लेकिन ये दोस्तों जो मूवी आई है इसके अंदर इन्होंने जो VFX का यूज़ किया है वो एकदम बेकार है। और इसके जो निर्देशक है वो है आर्यन मुखर्जी, और इसे लिखा है इन्होंने अपने हाथों से ही, और एक तरह से द्वारा संपादित किए हुसैन दलाली। और इसके जो प्रोड्यूसर है करण जौहर, जिनको तो आप जानते ही हो हर पिक्चर के अंदर अपना पैसा लुटाने में लगे रहते हैं दबा के, जैसे कि अभी हाल ही में रिलीज हुई लाइगर, लगने में तो ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन जिस दिन ये रिलीज हुई औंधे मुँह गिर गई, क्योंकि इनके जो प्रोड्यूसर थे करण जौहर, इन्होंने इसकी जो स्टोरी के अंदर एक तरह से चेंज करवाया, और दोस्तों जो देखने वाले वॉचर्स हैं उन्होंने भी चेंज कर दिया इनके साथ, और मूवी सीधा बायकॉट हो गई और फ्लॉप हो गई। और इसी के साथ अपूत मेहता और अमित मल्होत्रा और रणबीर कपूर ने भी इसके प्रोड्यूसर के रूप में अपना हाथ निभाया है। और इसमें जो अभिनेता आपको देखने को मिले थे वो अमिताभ बच्चन हैं, और इसके साथ रणबीर कपूर,
और आलिया भट्ट, मोनिश रोयन, नागार्जुन एक वाली। दोस्तों इसके अंदर सबसे जो घटिया रोल मेरे को लगा वो अब तक का जो अमिताभ बच्चन का लगा, क्योंकि मेरे को जिस अंदाज से इन्होंने एक्टिंग की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और रणबीर कपूर ने थोड़ी ठीक ठाक की, लेकिन इनकी जो रोल था इन्हें तो मेन हीरो बनाया गया था, लेकिन ये कुछ लड़ाई ज़्यादा कर ही नहीं रहे थे, यूं कर रहे थे, जिससे कि इन्होंने किसी एक को भी नहीं मारा। और आखिरी में दिखाया जाता है भाई साहब ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुट जाते हैं और आकाश में एक तरफ से तहलका मचने वाला रहता है, तब ये एकदम से कूद के आते हैं और जो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के मिलते ही सब एक तरह से शक्ति कंट्रोल हो जाती है। तो भाई पहले जब इतने सारे जने तुमसे लड़ रहे थे, जब तो तुम कुछ उगाड़ नहीं पाए, और आखिरी के अंदर दिखा रहे हो कि ये सब कंट्रोल हो गया है। और यदि दोस्तों आपने इसके जो वीएफएक्स के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो बेझिझक कीजिए, क्योंकि भाई घटिया वीएफएक्स यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। और अब तक के जो विकिपीडिया और भी वेबसाइट के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यदि देखे जाए तो 70 करोड़ है। और करण जौहर का जो रिप्लाई है वो ये था, आज की न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा या सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये बॉयकॉट वालों के लिए करारा जवाब है। और 70 करोड़ से जो इन्होंने शुरुआत की, लेकिन दोस्तों अभी तो लगभग 3-4 दिन बाकी हैं, और 3-4 दिन के अंदर देखते हैं किस तरीके से औंधे मुँह गिरने वाली हैं। तो यदि आप भी देखने जा रहे हैं ये मूवी, तो मैं आपके बोलता हूँ कि कोई बर्बाद नहीं करे पैसा, इससे बढ़िया आप जाकर एक ठेले पर पानी पूरी ही खा लीजिए, इसमें पैसा बर्बाद करने से ज़्यादा। इसके अंदर धर्मा प्रोड्यूसर जो है वो कंपनी ने प्रोड्यूस किया है इस पिक्चर को, और इसकी लेंथ है लगभग 170 मिनट है। इसका अनुमानित बजट 410 करोड़ था पहले था दोस्तों, लेकिन अब घाल घुसेड़ कर इसे भी 1610 करोड़, सॉरी दोस्तों 610 करोड़ कर दिया है। और बोला जा रहा है कि 2000 लगभग 10 साल से इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 साल पहले तो इसका नाम सिर्फ बताया गया था, ना कुछ शूटिंग की गई थी, ना कुछ किया गया था। इसकी शूटिंग जो चालू हुई है वो अभी हुई थी 2018 आया था अपना उसके अंदर, और कोरोना के कारण उसे रोक दिया गया, इसलिए इतना समय लग गया। और आने वाले इसके 2 पार्ट और आने वाले हैं, जो भी औंधे मुँह गिरने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आपने देख लिया होगा ब्रह्मास्त्र, और इसके 2 पार्ट और आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको और भी किसी वीडियो या मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सीधा कमेंट कीजिए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु कोई सी भी लैंग्वेज में मूवी हो, हम आपके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में ला के पेश करेंगे। तो फाइनली दोस्तों वीडियो का एंड आ चुका है, और ज़्यादा यदि लंबी करेंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, तो शेयर करना ना भूलें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों वीडियो में और भी थोड़ी डिटेल बताने के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इनके जो अभिनय करियर की बात की जाए तो रवि ने तेलुगु फिल्म में एक बड़ा बाल कलाकार के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, कलाकार के रूप में अपना कार्यकाल निभाया, और इनकी कई सारी फिल्में एक साथ रिलीज की गई, जिनमें से 2019 से पहले 9 से पहले इन्होंने ब्रेक ले लिया, और उसके बाद 2009 से 2019 के अंदर एक्शन और कॉमेडी में भूमिका निभाई। 2009 में इन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म पेरानामाई में अभिनय किया, और 2010 में इन्होंने एक्शन कॉमेडी थ्रिलर में अभिनय किया, जो कि 2009 की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, जो कि 2001 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा एग्मोस काधन में अभिनय किया था। 2013 में उन्होंने एक्शन फिल्म अमरीनी आदि भगवान में अभिनय किया, और 2014 में उन्होंने एक्शन फिल्म नीरू में अभिनय किया, जिसे नानी के साथ गड़पाई आपी राजू के रूप में तेलुगु में एक बड़ा शूट किया गया था। 2015 में रवि
4 फिल्मों में दिखाई दिए, रोमांटिक कॉमेडी रोमियो और जूलियट और एक्शन कॉमेडी शकलाकवल्लन, एक्शन थ्रिलर थानी रेलुला और महेश महाराज। और इसके साथ बुलहेम 2016 में उन्होंने एक जो भी सर्वनाई के इर्द गिर्द घूमते हुए एक्शन ओवर फिल्म मारुति में अभिनय किया। 2017 में वह एक्शन थिएटर भोगाल के अभिनय के रूप में इन्होंने काम किया। 2021 में आज वर्तमान में 2021 में इन्होंने अपनी 25वीं फिल्म की भूमिका मध्य में OTT प्लेटफॉर्म में अपनी शुरुआत की। इसके बाद मणिरत्नम के मैक्सिमम ओवर्स पुण्यासोल में इन्होंने अब जो कि बाद में महन चोल साम्राज्य राज चोल बने। अब एक एक करके इनकी जो फिल्में हैं उनके बारे में हम डिटेल बता देते हैं। 1993 में इन्हें वाला बाम रेड्डी, जिसमें भूमिका इन्होंने युवा राजू जो कि तेलुगु और बाल कलाकार के रूप में इनकी मूवी थी। और 1994 में पलनती पेरुरसम जो कि वो अभिनेता ब्राह्मण थे। और 2003 में जयंती रवि और 2004 में महालक्ष्मी के एस कुमार पुत्र एम कुमारानी। और 2005 में 10 एंट्री दासो और मलेन अर्जुन ऋषि के साथ विधायक निरुद्धान महेश अलवर में। और इनकी जो अगली पिक्चर आई वो भी 2006 के अंदर थी, एनवलकल संतोष का रोल निभाया। और 2007 में इनकी नई पिक्चर आई जिसके अंदर इन्होंने बिल्लू मुदियाना का रोल निभाया जिसका नाम था दीपावली। और इनकी अगली पिक्चर 2007 के अंदर ही आई वैली थ्रेरी जो कि स्वस्थ थे। और इसके साथ संतोष सुब्रमण्यम जिसके अंदर इन्होंने संतोष सुब्रमण्यम का मेन रोल निभाया। और धाम धूम जो कि गौतम सुब्रमण्यम की पिक्चर के अंदर इन्होंने इसका रोल निभाया। और पेरामाई दुर्गव और इसके साथ थिलगाड़ी जो कि कृष्ण और पोस्ट और एग्जाम कदली और आदि भगवान और भी कई सारी पिक्चरें बताई। यदि हम इन्हें डिटेल से बताएंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम सीधा 2019 की मूवी पे आ रहे हैं जिनका नाम है थिम्बा जो कि जॉन 2021 के अंदर भूमि और इस 2022 में पोनियन सेल्वन आई जिसकी हम आपको डिटेल बता रहे हैं जो कि आरुमोलवर्मनम के रूप में इन्होंने इसका रोल निभाया। और इसके साथ अगली जो मूवी आने वाली है रही JR 30 जो कि बहुत ही बढ़िया मूवी होने वाली है। और इनके पुरस्कारों की बात की जाए तो लगभग इन्होंने कई सारे पुरस्कार जीते 2018 में, 15 में, 9 में और 8 में, 4 में, जिसमें 2004 का पुरस्कार था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। सारे ये पुरस्कार इसी रूप में हैं जो कि इन्हें मिला तमिलनाडु राज्य पुरस्कार, विजय पुरस्कार इसी के साथ मिला 2008 के अंदर। और एडियंस पुरस्कार भी 2008 के अंदर, विजय पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जो कि 2009 के अंदर मिला। और इसके साथ एडियंस पुरस्कार और आई5 उत्सव और फिल्म फेयर जो कि 2015 का पुरस्कार था। और इसके साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ और इसके साथ SIMA पुरस्कार और एक साथ विक्टन पुरस्कार भी मिला। और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2018 में भी इन्होंने अपना जलवा दिखाया और इसके साथ SIIMS पुरस्कार जीता। दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारी डिटेल हमने आप तक पहुंचा दी हैं। आप अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए और दबा के लाइक शेयर ठोक दीजिए। और यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सीधा कमेंट कीजिए हमें, हम आपके लिए वो वीडियो की एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे, चाहे वो वेब सीरीज़ हो चाहे कोई सी भी मूवी हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए तो दोस्तों यदि आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए मार्क। और यदि आपने हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और इसी के साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगले पार्ट में आगे बढ़ने से पहले
आप यदि और भी इसी वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो सीधा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो लाएंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो। आप सीधा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन दोस्तों ये आप कई लोगों ने कमेंट किया ब्रह्मास्त्र मूवी का आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लेके आए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर इसकी एक नहीं 2 वीडियो अपलोड थी। दोनों के अंदर पूरी मूवी की डिटेल बताई गई थी। एक के अंदर सिर्फ थोड़ी सी क्लिप यूज़ की गई थी, जिसके अंदर भी सोनी म्यूजिक वालों ने कॉपीराइट क्लेम दे दिया, जिससे कि और दूसरी जो वीडियो थी उसके अंदर तो लगभग 5 सेकंड का भी कुछ पार्ट ही नहीं था, फिर भी उन्होंने पता नहीं किस बात से कॉपीराइट स्ट्राइक देगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर इसी कारण 2 स्ट्राइक आ चुकी है, और फिर भी हम यदि आप बोलते हो तो ब्रह्मास्त्र की थोड़ी डिटेल हम इसी वीडियो में आपके लिए बना देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगले जो डिटेल है इसकी अगली जो उनके बारे में हम बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिल्मांकन। पुण्य सेवल ने 500 करोड़ के बजट के साथ एक स्टैंड एलोन फिल्म के रूप में शुरुआत की और बाद में इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिन्हें एक के बाद एक शूट किया गया था। कुछ सूत्रों ने बताया कि 500 करोड़ के बजट 2 भागों में शामिल हुए हैं और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 11 सितंबर 2019 को कैबरी और कंचबुरी और थाईलैंड के अन्य स्थानों पर शुरू हुई थी, जहां क्रू ने 40 दिन के लिए शूट शेड्यूल किया। और जनवरी 2020 में पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद टीम ने दूसरा शेड्यूल शूटिंग चेन्नई में करने की योजना बनाई, लेकिन बाद में पुडुचेरी में चली गई। शूटिंग का पहला शेड्यूल फरवरी में और जनवरी 2020 में पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद टीम ने दूसरा शेड्यूल चेन्नई में किया और 3 अप्रैल 2020 को पुडुचेरी में हुआ। 6 दिन के भीतर पूरा हुआ। फिर टीम ने 10 फरवरी को अगले शेड्यूल के लिए हैदराबाद चली गई, जहां पर पूरी टीम ने रामोजी फिल्म की सिटी में शूटिंग शुरू की, योजना बनाई और दूसरा शेड्यूल जैसे कि मैंने आपको बता दिया हैदराबाद में हुआ, जहां उन्होंने घोड़े की सवारी करते हुए समय हवा में फेंक दिया गया था। हालांकि उन्हें केवल मामूली चोट का सामना करना पड़ा, यानी कि दोस्तों जब वो शूटिंग कर रहे थे तभी उन्हें जो घोड़े ने उठाकर फेंक दिया था, लेकिन इसी के कारण उनके थोड़ी मामूली चोट आई, लेकिन कुछ गंभीर कुछ नहीं हुआ। और फिर मार्च 2020 तक निर्माताओं ने 90 दिनों के लिए फिल्म के बड़े हिस्से को शूट की, जिसके बाद कोविड महामारी के कारण शूटिंग को बाधित हो गई और जनवरी 2020 में ये बताया गया कि फिल्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी पुष्टि अप्रैल 2020 में मणिरत्न ने की थी। सितंबर 2020 में रत्नामन ने अंततः श्रीलंका में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध के कारण टीम के फिल्मांकन फिर से शुरू करने के लिए अधिकारियों ने अनुमति प्राप्त करना मुश्किल था। इस तरह फैसला किया कि भारत में फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग के लिए रत्नागर, हैदराबाद, जैसलमेर, जयपुर, मध्य प्रदेश और भारत के कई प्रमुख स्थानों पर शूटिंग करना चाहते हैं। हालांकि टीम ने अंततः नवंबर के मध्य फिल्मांकन की योजना बनाई। उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इस बात पर असफोज जताते हुए सरकार द्वारा फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बावजूद ये सलाह दी गई थी कि फिल्म की शूटिंग कम से कम क्रू सदस्य होने चाहिए, जिनमें फिल्म पर 75 से अधिक लोग काम न करें। मणिरत्न ने कहा कि चूंकि फिल्म की शूटिंग में 500 लोग शामिल होंगे, इसलिए 2020 के मध्य में शूटिंग करना मुश्किल था और 10 दिसंबर 2020 को पोलाची में फिल्म का एक छोटा कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्य कलाकार थे। टीम ने कहा कि फिल्म का प्रमुख शेड्यूल जनवरी 2022 में होगा और इसे सबसे बड़ा शेड्यूल बताया गया है था, जिसे एक मुख्य खंड में पूरा जताया गया है। कोबरा की शूटिंग पूरी करने के बाद विक्रम को शेड्यूल में उपस्थित होने की सूचना मिली थी।
जी हाँ दोस्तों, आपने कोबरा मूवी तो देख ही ली होगी, बड़ी शानदार मूवी है। और इसकी जो स्टोरी है वो भी हमने एक्सप्लेन कर रखी थी, लेकिन कॉपीराइट के कारण उसे भी हटाना पड़ा। और फिर भी हम इसकी थोड़ी डिटेल बता देते हैं आपको। इसकी मेन स्टोरी के अंदर एक तरह से जो किलर होता है उसे बताया गया था, वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से किल करता है लोगों को। जैसा कि आपने पिक्चर में कई पिक्चरों के अंदर देखा होगा, उसी तरीके से ये लोगों को मारता है। और इसी साथ पार्थिबन और मोहनराज उपस्थित है। और 3 फरवरी को निर्माताओं ने रामोस फिल्म सिटी में निर्माताओं की विशाल सेट का दृश्य में 250 अन्य कलाकारों की एक विशेष संख्या की शूटिंग शुरू की। थोड़ा थारी के देखरेख में कलाकार ने टीम ने शूटिंग स्थान में 5 विशाल सेट बनाए थे। कार्यकारी निर्माता शिवम अंत के अनुसार प्रमुख कलाकारों के सदस्यों ने विक्रम को छोड़कर हैदराबाद में कुछ हिस्सों की शूटिंग शुरू कर दी, जिन्होंने पहले जनवरी के भागों में शूटिंग की थी। और शेड्यूल के दौरान एक सप्ताह ब्रेक के बीच सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। मार्च से जैसे समाप्त हुआ तो उसी के बाद 2019 में मामलों में स्पेन कारण इसे जून तक बढ़ा दिया गया। और उस समय के दौरान उत्तरी भारत राज्यों में शूटिंग की योजना बदलकर चेन्नई और हैदराबाद में शूटिंग करने की योजना बनाई। और दोस्तों, उससे पहले ही हम आपको इसके जो सुपरस्टार हैं हमारे विक्रम, उनके बारे में थोड़ी डिटेल बता ही देते हैं, क्योंकि दोस्तों एक सुपरस्टार की तो डिटेल होनी चाहिए आपके पास। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लाइक तो आपको करना ही है, और दबा के शेयर कीजिए। तो हमारे जो मेन सुपर हीरो है इसके अंदर, वो है विक्रम। तो अब हम बात करते हैं विक्रम हिंदू साम्राज्य के एक पुरुष है। विक्रम 1966 तमिल फिल्म, और इसके साथ 1968 में तेलुगु फिल्म, और 2022 में विक्रम। इनका जन्म 1966 में भारतीय अभिनेता में हुआ। और विक्रम अंतरिक्ष यान 1, भारतीय चंद्रलैंड, और इसके साथ और भी कई सारी मूवीज के अंदर अपनी एक्टिंग दिखा चुके हैं। और अब हम इससे पहले आपको हम बात करते हैं जो हमारे सुपरस्टार है जयमन रवि, मोहन रवि। और इनका जो पुराना नया नाम है वो है मोहन रवि। इनका जन्म 10 सितंबर 1980 में, जिन्होंने अपने मंच नाम जयमन रवि से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो कि तमिल फिल्म उद्योग में काम करते हैं। इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 IMS पुरस्कार जीते हैं। अनुभवी फिल्म संपादन ए मोहन के बेटे रवि ने अपने अनुभवी फिल्म संपादक ए मोहन के पिता द्वारा निर्मित तेलुगु फिल्म बावा वाह मरियडी, जो कि 1993 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। इनका जन्म मोहन रवि इनका ओरिजिनल नाम है, और इनका जन्म 10 सितंबर 1980 में। और अंदाज़ा लगाया जाए तो अब तक इनकी साल हो चुकी है उम्र 91 साल। और तिरुमंडयम और मंदुरे और इसके साथ तमिलनाडु। और मृतक स्थान इनका आलमन मैटर्स जो है इनका, जहाँ से इन्होंने कॉलेज की डिग्री ली है, वो लोया कॉलेज जो कि चेन्नई में है। ये एक तरह से एक्टर है, और सक्रिय वर्ष इनका था 1993 से 1994 में। और इसके बाद इन्होंने एक लंबा ब्रेक ले लिया, लगभग 10 साल का। और इसके बाद 2003 से आज ये बुलंदियां हासिल किए जा रहे हैं। और इनकी तो दोस्तों आपके लिए एक और बड़ा धमाका आने वाला है, सेम बाहुबली 2 की जैसे। इसके अंदर भी इसका जो बजट है 200 करोड़ रुपए है, और इसके अंदर भी उसी क्वालिटी का कंटेंट देखने को मिला है इसके टीजर के अंदर, जो बाहुबली को देखने को मिला था। इस मूवी का नाम है PS1,
और इसका जो पूरा नाम है पोनियन सेल्वन, और इसका ऑफिशियल रूप से 2 पार्ट पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो यानी कि मूवी में कुछ दम है, इसीलिए इसके 2 पार्ट पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें से पहला पार्ट आपको 30 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर आपको कई सारे एक्टर देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के और साथ तमिल के भी। और यदि आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो हम 30 सितंबर को ये मूवी रिलीज होती है, तो हम शाम तक ही इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लीजिए। और इस मूवी के जो बजट बजट की बात की जाए तो इस मूवी का करण 210 करोड़ के लगभग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर आपको वीएफएक्स और भी चीजें देखने को मिलेगी। इसकी जो स्टोरी है वो बाहुबली की तरह ही है, एक ओल्ड जो टाइम है उसके ऊपर है। और इसके अंदर बाहुबली में जो शिपें नहीं बताई गई थी, और इसके अंदर जो शिप के अंदर जो वॉर होता है उन सभी के बारे में डिस्कशन है। और वो सारे वीएफएक्स इसके अंदर बहुत बेखूबी यूज किए गए हैं। यदि आपने इस मूवी का टीजर नहीं देखा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और ये 30 सितंबर को इस मूवी की टक्कर के लिए आपको देखने को मिलेगी विक्रम वेदा, जिसका बजट भी 175 करोड़ रुपए है। और ये एक रीमेक है, दोनों में कड़ी टक्कर होगी और आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी मूवी बड़ी सुपरहिट होने वाली है। और इसके बाद 2 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन की एक और मूवी आने वाली है, वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए और वीडियो की डिटेल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसके साथ बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए। और यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, जो भी वो मूवी हो, चाहे वो 1975 से लेकर 2000 तक की या 2019 की या 2022 को से भी सन की वो मूवी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कोई सी भी लैंग्वेज में हो, आप कमेंट कर दीजिए, हम अगले ही दिन उसकी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। और हम और भी वीडियो आप तक लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।